यीशु के बाबरकत फतामत नाम में आप सबको पास्टर आसिफ का सलाम। आप सब ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको बड़ी बरकत दे। हम जिस तरह के क्रिसमस सीजन में दाखिल हो गए, लेकिन मैं उस हवाले से कलाम नहीं, क्योंकि अभी आप उसके बारे में बड़ा कलाम सुनेंगे। इन दिनों में हर जगह पर क्रिसमस पर कलाम हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस का मतलब ये दो लफ्ज़ों से बना है, एक क्राइस्ट और दूसरा मास। क्राइस्ट का मतलब है निजात देना, खुदावंद यीशु मसीह, और मास का मतलब आपको पता है इबादत। और ये इबादत का दिन है उस मुनज्जी का जिसने हमारे लिए अपने आप को पेश किया। वो बेशक छोटा बच्चा जब चरनी में आया, उससे पहले उसकी मौत का मंसूबा बन चुका था और फरिश्तों ने उसकी गवाही दी, और इसीलिए हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं, क्योंकि वो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो खुदा की पाक रूह से पैदा हुआ। जब फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास आया तो वो घबरा गई, डर गई उसका जलाल देखकर, और उसने उसे कहा कि खौफ ना कर, क्योंकि मैं खुदा की तरफ से भेजा। तो हमें इस दिन को अच्छे तौर पर मनाना है, ना कि शराबें पीकर, ना कि लड़ाई झगड़े करके, ना कि अपने रिश्तेदारों को नाराज करके, बल्कि ये दिन सुलह का दिन है। इस दिन हमें एक दूसरे को माफ करना है। आए हम खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिएगा जो अगर खुदा का पाक कलाम लाया है, नए एहदनामे में से, ऐहद जदीद में से, तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 3 बाब, पहली आयत से लेकर 5वीं आयत मुकद्दस। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब, पहली से 5वीं आयत मुकद्दस। उसमें यूं मरकूम है, लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेकीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेइज्जत, तुलमजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने, कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। मेरे अजीजों, ये तीमुथियुस एक जवान लड़का था जिसे खुदा ने चुना, और ये पौलुस रसूल का शिगिर्द था। और पौलुस रसूल ने बाइबल मुकद्दस के अंदर 12 खतूत लिखे। हम बल्कि ये समझते हैं मसीह कि आधे नए एहदनामे को लिखने वाला पौलुस रसूल है। शरीयत की वो बातें बताने वाला पौलुस रसूल है जिस पर बड़े अरसे से पर्दा डला हुआ था। और वो बाइबल मुकद्दस का हीरो है। वो उस जवान तीमुथियुस को ये खत लिखता है। ये खत 7वीं सदी में लिखा। आज हम 21वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं, और उस वक्त की बातें अब पूरी हो रही हैं। और ये कहता है, लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज। पहले एक पूरी फहरिस्त, एक पूरी डिटेल लिखी गई है लोगों के बारे में, हमारे जैसे इंसानों के बारे में। उसमें पहले जो नंबर पर है वो खुदगर्ज है। और आज हम देखेंगे खुदगर्जी अरूज पर है। हम खुदगर्ज हो जाते हैं जब हमारे पास पैसा आ जाता है। हम खुदगर्ज हो जाते हैं जब हमारे पास अच्छी जॉब आ जाती है। हम खुदगर्ज हो जाते हैं जब हमारे पास अच्छी गाड़ी आ जाती है। फिर हम मोटरसाइकिल वाले को, साइकिल वाले को कुछ नहीं समझते, और हम तेज शाह करके पास से गुजर जाते हैं। कई दफा तो कीचड़ भी लोग दूसरे पर उछालते हैं। तो आज हमें खुदगर्ज होना है और देखना है किस में से क्या मैं इस जुमरे में तो नहीं आ। और नंबर 2 पर है ज़रदोस्त। ये उर्दू ग्रामर का लफ्ज है जिसका मतलब है पैसा, रुपया। ज़रदोस्त। आज लोगों ने पैसे को दोस्त बना।
जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके दोस्त भी ज्यादा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उससे तो कोई मिलना पसंद नहीं करता। कहने की साढ़े को मांग ही ना दे। गरीब बहन भाई के घर लोग नहीं जाते इन दिनों, तो बिल्कुल ही लोगों ने कट ऑफ किया हुआ है। मैं तो अक्सर कहता था दुनिया पहले ही बड़ी थी, कोरोना वायरस ने तो आके और दुनिया कर दी। लेकिन हमें अपने आप को खुदा की सुन, हम तो पहले ही लोगों को मिलने के लिए वक्त ही नहीं है। जिसको फोन करके टाइम ही कोई वक्त ही नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। जब इंग्लिश का एक मुहावरा है टाइम इज मनी, मनी इज पावर। मानते हैं कि ये हमारा वक्त बड़ा कीमती है, लेकिन हमें अपने रिश्तों को भी ये वक्त देना है। और जर दोस्त, अच्छी सैलरी है, अच्छा एटीएम में कार्ड के अंदर अच्छे पैसे हैं, बैंक बैलेंस अच्छा है, अच्छा घर है, तो हम लोगों को नहीं मिलते, गरीबों को पसंद नहीं करते। नहीं ये हमारे रिश्तेदार नहीं। कई दफा तो लोग उनको बुलाते नहीं अपने किसी फंक्शन, कहीं आकर मेरी इंसल्ट ना करा दे, मुझे शर्मिंदा ना करा दे। एक जगह शुक्रगुजारी करे, उस लड़की ने अपने बहन भाई को कहा कि अच्छे कपड़े पा के आए हो, मेरे सोरे जरा वेल ड्रेस हो गया है। तो वो इस बात से नाराज होके गई। तो आज हमारे अल्फाज जो हैं वो लोगों को घायल कर रहे। और तीसरे नंबर पे है शेकीबाज। कई लोग बड़े शेकीबाज होते हैं। अगर हम यकूब का आम खत पढ़ें तो उसमें लिखा है जुबान के बारे में खासियत, और वहां पे लिखा है कि जुबान जो है ये शरारत का आदम है, ये रुकती नहीं, ये छोटी सी जुबान है और ये जंगल की आग की तरह भड़क जाती है, जैसे आग लगाई। छोटी सी बात में लड़ाई झगड़े, सिर फट जाते हैं, लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं, रिश्तों में दराने सिर्फ एक बात से कि शेकी बात। कई लोग आकर कहते हैं मेरे पास तो बहुत कुछ है, ये है वो है, और फिर जब पता चलता है कुछ भी नहीं। तो ये जुबान हमें अर्श पर भी बिठाती है और बास दफा फर्श पर भी बिठाती है। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और मगरूर, इस दौर में मगरूर तो हर बंदा ही है। किसी का कोई बाहर चला गया तो वो भी मगरूर है, किसी की कोई बेटी बेटा अगर सेटलमेंट कर गया है, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, कोई वैसी में जॉब कर रहा है, कोई अच्छे ओहदे पे जॉब कर रहा है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा मगरूर हो, प्राउडनेस आ गई उनके अंदर, प्राउड हो गया। हम कहते हैं नहीं मैं तो उसको पसंद ही नहीं करता, ये तो बंदा मेरे स्टैंडर्ड का ही नहीं है, हमारा और इनका लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं है। लेकिन हमें मगरूर नहीं होना है, और ये तिमोथी को खत लिखा गया। लेकिन हमें बद को, कई लोगों को पता ही नहीं है छोटे बड़े के साथ कैसे बात करना, बदतमीज है और उनको पता ही नहीं, लहजे सख्त है। लेकिन हर इंसान के साथ हर तरीके के साथ बात करने का तरीका था। बच्चों के साथ बच्चों की तरह होना चाहिए, बड़ों के साथ बड़ों की तरह, बहनों के साथ बहनों की तरह, माँ के साथ माँ की तरह, बीवी के साथ बीवी की तरह, बेटी के साथ बेटी की तरह। अगर हम कहेंगे सारे अल्फाज हम हर किसी के साथ बोले तो ऐसा नहीं, एडजस्टमेंट है, हमें हर जगह पर बोलना है। और माँ बाप के नाफरमान, आगे है माँ बाप के नाफरमान, ये तो बहुत ज्यादा है। खुदा के पाक जो हुक्म दिए गए थे 10 अहकामात, उनमें से चौथा जो हुक्म है वो यही है, तू अपने माँ बाप की ताबेदारी और फरमा बरदारी कर ताकि तेरी उम्र दराज हो। आज उम्रें दराज नहीं होती, आज उम्रें कम होती है। और फिर पता चलता है वो तो गया, बिल्कुल ठीक ठाक था, काम पर गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, शुगर हाई हो गई, दिमाग की नस फट गई और फिर डेथ हो गई। तो हमें आज इस चीज को देखना, हमें इस चीज को गौर करना है। अगर माँ बाप है तो उनकी रिस्पेक्ट करें। ये स्टेज आप पर भी आएगी। मैं घर में प्रे करने गया तो वो इसी तरह बड़े अच्छे वर्शिपर थे, तो उन्होंने कहा भाई साहब ऊपर आए, बड़ा हाल है हमारा वहाँ पे वर्शिप, वो सारे खानदान को लेके करें आज जाने, बेटियां भी, उनकी बहुएं भी, उनकी बीवियां भी, सारे ऊपर जा रहे थे। मेरी पिछले कमरे में नजर पड़ी तो एक बूढ़ी अम्मा लेटी, मैं उनके पास चला गया तो मैंने कहा तुसी उत्ते नहीं आ रहे? कहती पाजी साहब मैं नहीं उत्ते आना, बस मैं थक गई हूँ।
मैंने कहा आप ऊपर जा नहीं सकती सीढ़ियां, तो मैं आपको उठाकर ले जाता हूँ। कहा नहीं मैं पूरा दिन आप नहीं जाती हूँ, लेकिन बस मुझे बच्चों ने नहीं कहा तो मैं सीढ़ी। मैं कहा नहीं मैं आपको कह रहा हूँ आए, आप आएंगी तो मैं वहां पर प्रे शुरू करूँ। और फिर जब हम उनको देखा वो वहां भी आई, तो मैंने उन बेटियों से कहा जो आपकी तरह थी, तो मैंने उनसे कहा कभी ये भी आपकी तरह यंग, कभी ये भी आपकी तरह जोशीली थी, कभी ये भी आपकी तरह भाग दौड़ के सीढ़ियां चढ़ती छुटती। तो आप जो आज जिनके चेहरे टाइट है, जिनमें ताकत है, तंदुरुस्ती है, तो ये ना समझे हमने भी गिरना है, हमने भी नीचे आना है। तो हमें बूढ़ों को इज्जत देनी है, नाफरमानी नहीं करनी। अपने बूढ़ों की इज्जत करें। आज आप जैसी इज्जत उनकी करेंगे, कल आने वाले वक्त में आपके बच्चे आपकी वैसे। अगर अपनी सास को मां बनाएंगे तो कल आपकी बहू भी आपकी सास को मां बनाएगी। अगर अपनी नंद से प्यार करेंगी, अपनी दरानी जेठानी से प्यार करेंगी, देवरों से करेंगी, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं और आगे है बहुत नाशुक्र, नाशुक्र बहुत है, कंप्लेंट्स करने वाले। खुदा तूने मनु नहीं देता, उन्होंने देता, वो देखो गड्डी पे मेरे को मोटरसाइकिल वो भी टूटी हुई। आज नाशुक्र बहुत है। मेरे को मोबाइल तो चलता ही नहीं है, तो दा मोबाइल 5G वो देखो लाती मनु दे। आज हम इस तरह की नाशुक्र, आज हम लोगों के लिए जो है ना हाथ उठा करके ना लानत मांग रहे हैं, बरकत नहीं मांग रहे। आज हम लोगों के लिए बुरा सोच रहे हैं। आप अच्छा सोचेंगे खुदा अगर तूने राशिद भाई को गाड़ी दिया है तो मुझे भी दी, तो वो आपको भी दे। अगर खुदा तूने इसको खिदमत दी है तो मुझे भी दे, मैं भी उसकी तरह गाऊं। ये नहीं कि उससे छीन और मुझे दे दे। हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि वो किसी से छीन कर दे, वो तो और आज लोग कंप्लेंट्स बड़ी करते हैं, नाशुक्री, कई दुआ में भी नाशुक्री कर रहे हैं, गिनवारे दे खुदा, जबकि हमें शुक्रगुजारी करनी। एक बहन थी तो कहती भाई मैं दुआ करती तो 5-7 मिनट के बाद मुझे अल्फाज नहीं दुआ में आते, उससे ज्यादा मेरी दुआ नहीं होती। कई दफा मैं सो जाती हूँ जब मैं घुटने होकर सजदे में जाती हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करें, अपनी जिंदगी की शुक्रगुजारी करना शुरू, आपके पास अल्फाज भी आने शुरू हो जाएंगे और आपकी वही दुआ 2-2.5 घंटे पे मुश्तमिल। शुक्रगुजारी करें। आज हम नाशुक्री हैं, हम नाशुक्री में लोगों ने, कईयों ने अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज बना लिया, कईयों को शुगर लगी, डायबिटीज, कईयों को तरह तरह की बीमारियां, सोच सोच के। और जो लोग नहीं सोचते वो खुश है। सोचता हर इंसान में ये नहीं कहता, वक्ती तौर पर हम भी सोचते हैं, लेकिन खुदा पर डाले ना। पतरस के खाते में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अपनी सारी फिक्रें उसे तेरी फिक्र। लेकिन ये नहीं कि तू काम भी ना करे तो कहती मैं तनख्वाह भी मिल जाएगी, खुदा तो मेरी फिक्र है, मैं उठूं भी ना और रोटी उड़ के दोबारा बने और मेरे मुंह में आ जाए। ऐसा तो नहीं होता, इतनी फिक्र नहीं है। कुछ हमें भी हाथ पाँव मारने का। बिल्ली जब मुर्गी के सामने आती है तो मुर्गी भी अपना दफा करती है। वो छोटा सा एक जानवर है। और नापाक लोग बहुत हैं, नहाते ही नहीं, वो तो जिस्म भी नापाकी है, कईयों के दिलों के अंदर नापाकी है, कई दिलों के मैले हैं। तो आज हमें कई बड़े अच्छे बॉडी स्प्रे लगा के, बड़े अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे कंडीशनर करके, अच्छी क्रीमें लगा के, खूबसूरत बन के निकलते हैं, लेकिन अगर दिल के अंदर मैल है तो उसको खुदा हमारा दिल दिखता है। कपड़े वो हमारे वो तो उससे भी प्यार करता था जो भेड़ों को चलाता था, दाऊद, उसके अंदर से तो भेड़ों की स्मेल आती है। लेकिन ये नहीं है कि मेरे कलाम सुन के कुछ 6 महीने आए ना, ऐसा नहीं। साफ है पाकिस्तान, क्योंकि रूल को 10 के 9 नेमते हैं तो 9 ही फल है, और आखिरी फल जो है गलतियों का 5वां पाक 21-22 है, आखिरी पाकिस्तान है। तो हमें पाकिस्तान में भी रहना है। तो भाई मोहब्बत से खाली, कई लोगों की मोहब्बत ही नहीं है, दुश्मन बने रहे, बस नफरत ही नफरत, हर किसी के लिए नफरत, बहन के लिए, भाई के लिए, छोटी छोटी बातों पर नफरत, छोटी छोटी बातों पर नफरत।
मैं उसके घर गया, उसने मुझे अच्छा खाना नहीं खिलाया, मैं उसके घर गया, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे देके खाना छुपा लिया, उसके फ्रिज में तो फ्रूट पड़ा था, उसने मुझे आम नहीं खिलाया। आज नफरत हम लेकर गए, तो ऐसे ना करें। मेरे घर वो आएगी तो मैं भी उसे खाना नहीं खिलाऊंगा, मेरे घर भी अब वो भाई आएगा तो मैं उसे खाना नहीं खिलाऊंगा। उनके घर ड्राई फ्रूट था और मुझे उन्होंने देके छुपा लिया। ऐसा ना सोचे, खुदा से मांगे, खुदा आपको देगा। संग दिल, कई लोग बड़े संग दिल हैं, जिनके दिल, संग का मतलब है पत्थर का, संग दिल, सब दिल है उनका, जो मर्जी हो जाए, कहता नहीं जी मैं नहीं होता, और मेरी अखा सामने किसी का सिर फट जाए, जो मुसीबत आ जाए मैं, मुझे क्या परवाह है कि मेरा इससे क्या रिश्ता है, पड़ोसी है ना, मेरे से वो तो कोई कर, इसने मेरे साथ लड़ाई की थी, इसने ये किया, वो पुरानी बातों को दिल में रखे। संग दिल दो, तोहमत लगाने वाले, आज तोहमत लगाने वाले लोग हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। मुझे एक आंटी एक लेडीज के घर ले गई, तो वो जब वो पानी लेके तो मुझे कहती पैसा बैग, तो मैं क्या खुदा दा वास्ता नहीं, तुसी मैनू इत्थे लैके आए हो, तुसी कह रहे औरत, आप समझ गए, तो ऐसे लोग हैं हम लोग। तो मैंने उनको कहा खुदा का वास्ते ऐसे ना बने, हम किसी पर क्यों उंगलियां उठा रहे, हमारे लिए सब एक जैसे हैं, हम खुदा के खादम हैं, हम क्यों किसी को कह ये 2 नंबर है तो ये 3 नंबर है, नहीं। मैंने कहा ऐसा ना बने, अपनी आदतों को बदले माजी। आज हम यही तो लेकर चल रहे हैं, हम लोगों पर तोहमतें ही तो लगा रहे हैं, हमने किया ही क्या है, हम मसीह तो नहीं है। सिर्फ संडे को चर्च आगे गीत गाए, तालियां बजाई, फिर पूरा दिन पूरा हफ्ता गुना, इधर आके हालेलुया के नारे लिखा, हालेलुया हालेलुया, दिखा देते दूसरे लोगों को, कहीं कहता बड़ा जोश चढ़ गया। हाँ, लेकिन ऐसा ना बने, सिर्फ दिखाने के लिए ना, और बेजा किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना माँ बाप के, ना बहन भाइयों के, बड़ों का लिहाज नहीं है, छोटों का लिहाज नहीं है। कहता मैं नहीं किसी को डरता, मैं लिहाज नहीं करता, नहीं चाचा होएगा तो अपने घर होएगा, मामा होएगा तो अपने घर होएगा, नहीं, हमें रिश्तों की रिस्पेक्ट करना। तुम मिजाज, कई लोगों के मिजाज ही ऐसे होते हैं, या इब्रो इधर आए होते हैं, चढ़े होते हैं, चिड़े होते हैं, बात से अकेले बैठे होते हैं, उनका कहते हैं बुला लो, कहते नहीं जी अकेला पसंद करता है, अकेला रहना, ये खाना भी अकेला कहता है। वो लोगों से कम्प्लेक्स का शिकार है, लोगों में बैठ नहीं सकते। कोई मेरे से पूछ लेगा हाँ जी आप क्या करते हो, कितना पढ़े हो, हाथ पांव कांप रहे हैं, वो लोग हैं। और नेकी के दुश्मन, कई लोग नेकी नहीं करते, कहते नहीं नेकी नहीं करते, मनु नेकी रास नहीं, मैं नेकी करा कहते पुठी होगी। आज इस तरह के लोगों के नजरिए हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना, हम मसीह हैं, यीशु मसीह ने मेरे और आप पर कितनी बड़ी नेकी की, सलीब पर चढ़ गया, सारे गुनाह वो कोड़े मुझे लगने चाहिए थे आपको, वो थूक मेरे और आपके चेहरों पर पड़ा। आज हमें कोई आंखें निकाल देता हूँ, उसकी आंखें निकालने की कोशिश करते हैं, वो तो कहता तुम्हारी एक तरफ दाई तरफ मारे तो बाएं भी कर दे, इधर कोई उठाता तो लोग मार देते। लोग सख्त हुए में, नेकी के दुश्मन, नेकी नहीं करते, अपने बच्चों की फीसें देते हैं किसी यतीम के बच्चे के साथ बरात के, इवन के खादम भी माजर के साथ ऐसा नहीं करते। खुदा का पाक कलाम है, कभी ऐसे चर्च में नहीं ऐलान हुआ कि जी हमारी बहन की बेवा हो गई है तो कल उनके शोर की डेथ हुई है तो आप सब और मैं मिलकर उसकी ताज़ियत करेंगे, उनके घर जो जाके कहते बहन जी आज जनाजे का सारा खर्चा मेरा है, ऐसा नहीं कर रहे हम। हम लोग नेकी के दुश्मन, दगाबाज, कई लोग दगाबाज पड़े, आप अच्छा उनके साथ करते हैं, वो आपको फिर दगा देते, फिर मीठे बन के आ जाते हैं, फिर आप करते हैं, फिर दगा दे जाते हैं। वो सांप बोला सांप, फिर फन चुके हैं ठस, फिर मारता, फिर कहते चलो खैर है, खुदा का पाक कलाम कहता हम माफ करें, लेकिन ढीठ, कई लोग ढीठ पड़े हैं। मुझे पिशावर एक बहन का फोन आया, भाई मेरा 5 साल का बच्चा बहुत ढीठ है। मैं कोई बात नहीं थी, तो बड़ी बड़ी दुनिया ढीठ है, आपका तो 5 साल का बच्चा ढीठ है, ये तो बुढ़े ढीठ हुए जवान ढीठ हुए हैं। तो ढीठ, खुदा का पाक कलाम हमें बता रहे हैं उस वक्त ये बातें आज पूरी हुई, आज लोग ढीठ हुए हैं। कहते जा बेटा ये कर ले, नहीं करता बाप खुद ही चल जाता, जा बेटा मेहमान आए दूध ले, कहता नहीं खुद ही जाओ, वो बाप खुद ही बेचारा छुट्टियां पाता है जाके। क्यों कि ये ढीठ पर घमंड करने वाले, ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि घमंड करते हैं गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, घर पर, अच्छी बात है, शान और शौकत
खुदा की तरफ से है, लेकिन हमें घमंड नहीं करना और खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। आज देख लें खुदा के निस्बत ऐशो इशरत, मैंने एक लड़के को कहा आप तौबा कर लें, कहता भाई साहब आफ्टर दिसंबर में तौबा करूंगा। मैंने कहा क्यों? कहते दिसंबर तक मेरा परमिट बना हुआ ना, बस वो मैं आखिरी निकलवा लूं फिर तौबा कर। मैं उसकी बात सुन के सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा तुझे क्या पता, अभी तो मैं नवंबर में तुझे कह रहा हूं, तू दिसंबर की बात सोचा, क्या पता तेरी आज ही जान ले ली जाए। हमें तो एक पल का नहीं पता। मैं तो जब गाड़ी मोटरसाइकिल जब भी चलाता हूँ, सफर में जाता हूँ, तो अपनी जान खुदा की जरूरत है, तो उसकी हिफाजत वो ले जाता है, ले आता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है। जिधर पहुंचता हूँ, जब रास्ते में जाता हूँ, पूरे रास्ते में मैं सरगोदा गया हुआ था, सरगोदा से फिर मैं लाहौर गया, एक बच्ची मुसलमान थी, उन्होंने बुलाया था, तो खुदा ने उसे आजाद किया, मैंने नहीं किया। तो फिर उसके बाद मुझे लाहौर जाना पड़ा, तो मैं रक्शे में बैठा, वो बड़ी रफ ड्राइविंग कर रहा था, मैं पीछे दुआ करता रहा पूरा 2 घंटे की। न्यासी अड्डे से लेकर तो वो मैं योनाबाद तक गया, वो 2 घंटे से सफर है, 1.5-2 घंटे का। मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदा पहुंचा दे, ना मनुख की ओरी पहुंचा दे, क्यों कि वो रफ ड्राइविंग कर रहे हैं और खुदा की निस्बत ऐशो इशरत ज्यादा, और वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनार। आज लोग दीनदारी रखते हैं, कलाम सुनते हैं, तालियां मारते हैं, वाह भाई साहब बड़ा जबरदस्त कलाम से, भाई साहब यार कलाम से बड़ा जोश आला सी, और घर जाके फिर शराब खोल लेते हैं, फिर बोतल खोलते हैं, फिर चेस पी रहे होते हैं। तो ये कलाम किस काम का? पादी साहब को बड़ी शाबाशी, पादी साहब भी खुश हो गया, अगली बारी बहुत जोश से सुना, लेकिन वो जोश किस काम का? चर्च के अंदर तालियां मार मार के पसीने पसीने हुए दिन है। और मैं चला गया चर्च में खड़ा था, तो साथ एक लड़का वो पसीने में कहता हालेलुया, तो मैं दिख रहा हूँ, मैं कहते आ गया, मैं कहा यार भाई कोई इस्तेमाल किया अगर स्प्रे स्प्रू की, आप तो मेरे लिए मुश्किल कर रहे, हाथ नीचे करके हालेलुया के नारे मारे, ऐसे ना करें। तो बॉडी स्प्रे नहीं लगाया है, पसीने की स्मेल आ रही। तो आज हम कैसे लोग हैं? हम कबूल तो करते हैं और कहते हैं कलाम बड़ा अच्छा है, ये वही हिसाब है कि कलाम उधर कबूल करते हैं, बात नहीं करते। तो जरूर आज इनसे भी, ऐसों से भी कलाम करें जो आपको और मुझे गुमराह। खुदा आप सबको आज के कलाम खुदा की बरकत दे। आमीन।